तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जितने मैंने मैट्रिक्स के नेम बताए थे उसी के ठीक आगे से एक मैट्रिक्स और होती है, इसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो दो तरह से होती है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। ये मैट्रिक्स ट्रायंगल की आकृति प्रदान करते हुए एलिमेंट को प्रेजेंट कराती है, इसलिए इसका नाम लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रूप में देखा गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयवों की संक्रिया। अवयवों की संक्रिया में हम देख रहे हैं कि हम अवयवों में अवयवों को जोड़ना, दो या दो से अधिक अवयवों को जोड़ना, एडिशन ऑफ टू और मोर देन मैट्रिक्स। कैसे? जैसे एक मैट्रिक्स ए आई जे, दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे है। हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन के अंतर्गत दो अवयव अपने मन से सेलेक्ट कर लिए कुछ एलिमेंट के, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में देखे। तो जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है 8 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं। फिर हमने दूसरी मैट्रिक्स देखी 6 7 8 9। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो आप सभी लोग जरा एडिशन देखिएगा, 2 3 4 5 प्लस 6 7 8 9। तो इसको जो एडिशन करने का प्रोसेस है कि A11 वाला एलिमेंट A11 के साथ ही ऐड होगा, इसलिए मैंने विशेषता बताया है कि हम उन्हीं मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर समान है। अगर एक मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की है तो उसमें जो दूसरी मैट्रिक्स ऐड होगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स में अगर आपके पास 4 एलिमेंट हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में भी आपके पास 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। तो जब हम एडिशन करते हैं तो जैसे पहला एलिमेंट है तो सदैव पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8। फिर इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है सदैव वो दूसरे के साथ ही ऐड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद 8 + 4 12, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। ये आपका एडिशन है। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते समय केवल साइन चेंज करते हैं, जैसे 6 7 8 9 और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 2 3 4 5 का, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, पहले एलिमेंट का एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन इस बार माइनस का है तो इसलिए घटेगा। तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4। इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का गुणन। तो दो अवयवों के गुणन में हम लोगों ने एक बार फिर से 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब किसी भी अवयव में, जब किसी भी मैट्रिक्स में उनके जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती अगर बराबर हो, जैसे 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो उसको सदैव वर्ग अवयव या इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आप लोगों को नहीं ये पूछना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब आप गुणन की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि गुणन करते समय ये कंडीशन नहीं है कि जो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया कि जब आपको दो अवयव ऐसे दिए जाएं कि उनको जब हम लोग जोड़ रहे हो तो उनके ऑर्डर समान हो, जोड़ते समय 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर डिफरेंट भी हैं तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये विशेष फायदा है मल्टीप्लिकेशन में। तो फिलहाल अभी हमने सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स लिए हैं, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये गुणा इस प्रकार है जैसे हम लोग वैष्णो देवी में दर्शन करने जाते हैं, पहाड़ के अंदर घुस के, लेट के और हाथ और पैर दोनों से चल के। तो इसका लेटो और बैठो मेथड भी है। कैसे चलेंगे, कैसे गुणा होगा, देखिए इसमें 2 एरो लगाते हैं, एक एरो ऐसे लगता है और एक एरो ऐसे लगता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो मेथड है, अभी जब हम बताएंगे तो मेथड आपको कम क्लियर होगा। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा कराकर जोड़ना होता है। आपको अभी नहीं समझ में आया? देखिए वर्किंग क्या है। जैसे ये मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B, हमने इनको ऐसे लिखा
अभी इसमें सारे पॉजिटिव साइन वाले हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एरो लगाते हैं। ठीक है, लेटे लेटे आओ, बैठे बैठे जाओ मेथड है। तो कैसे करेंगे? 2 का सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 5। अब इसके बाद ये पंक्ति ये स्तंभ ऐसे चलता है, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ के दूसरे एलिमेंट के पास जाता है। तो बिल्कुल ऐसे उतरता है जैसे पानी बोतल में भरते हैं, बिल्कुल ऐसे चला जाता है इसके साथ। तो यहाँ पर ऐसे प्लस साइन लगाएंगे, तो 3 इंटू 7। इसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ है, यही पंक्ति रहेगी। अगर आगे और कॉलम है तो अगले कॉलम में भी आप जाओगे, फिर 2 इंटू 6 करोगे, फिर प्लस साइन, फिर 3 इंटू 8 करोगे। ये आपने एक पंक्ति का इन 2 स्तंभों के साथ गुणा कराया अभी तक। जब ये एक पंक्ति ये दोनों स्तंभों के साथ कंप्लीटली गुणा करके ऐड हो जाएगी तो वहां से नीचे उतरेंगे, फिर इसमें आएंगे दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में, फिर इसका इस दोनों स्तंभों के साथ गुणा कराएंगे। तो 4 गुणे 5 और फिर 5 गुणे 7, फिर इसके बाद 4 गुणे 6, फिर 5 गुणे 8। इस टाइप से जब इसको हम लोग सरल करेंगे तो जो हमें आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो इसका रिजल्ट होगा। इसी टाइप से जब आपकी 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये आपकी 2 मैट्रिक्स है A इंटू B। अब आप इसको जब गुणा करा रहे थे तो गुणा कराने पर ये दोनों अवयव ऐसे सामने सामने लिखे गए, 2 3 4 पहली पंक्ति, 5 6 7 दूसरी पंक्ति, 1 2 3 तीसरी पंक्ति, फिर इसके बाद 1 2 3 3 4 4 2 4 6 ऐसे। इसका सॉल्व करने का यही तरीका है, जैसे एरो लगाते हैं, एक एरो नीचे। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्तियां प्रत्येक स्तंभ के साथ गुणा होनी है। ये एरो का मतलब है कि स्तंभ की तरफ चलना है, इस एरो का मतलब है कि पंक्ति की ओर चलना है। तो ये क्या है कि जैसे चैन होती है, कि चैन क्या होती है, प्रत्येक खांचों से होती हुई बार बार गुजरती है। आपने देखा होगा चैन होती है साइकिल की, वो क्या होता है उसमें जो खांचे बने होते हैं उसे टीथ कहते हैं। तो प्रत्येक टीथ से होके जाती है। चैन का ये रूल है कि उसमें ये नहीं कि कोई 2 टीथ छोड़ के आगे चली जाए, ठीक है, तो वो चैन वो करने लगेगी। तो वही चीज इसमें है कि प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होकर के जोड़ कर लिखना होता है। फिर से सुनिए, प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होकर के जोड़ना है। और ये तब तक करना है जब तक उसके सारे स्तंभों की संख्या खत्म ना हो जाए। अब देखिएगा फिर से, इस बार क्या है, पहली पंक्ति जब उठाएंगे तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम के साथ जब पूरा गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, फिर अगले पंक्ति में जाएंगे। तो देखिएगा 2 इंटू 1 2, अब की गुणा करके लिख रहे हैं, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, फिर पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16, फिर पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 6 24। अब ये पहली पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो चुका है। अब तुरंत आते हैं दूसरी पंक्ति में। जब दूसरी पंक्ति में आएंगे फिर यही काम करेंगे, 5 गुणे 5, 6 त्रिक 18, 7 दूना 14, इसके बाद 5 दूना 10, 6 चौको 24, 7 चौको 28, फिर इसके बाद फिर तीसरे 5 तियां 15, 6 चौको 24, 7 छंग 42, फिर इसके बाद तीनों स्तंभों में हो गया। अब आते हैं तीसरी पंक्ति में, तो फिर 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, फिर दूसरे स्तंभ में जाते हैं, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 4 12, फिर आपको तीसरे कॉलम में जाते हैं, 3 इंटू 1 3, फिर इसके बाद क्या होता है, 2 इंटू 4 8, 3 6 18। अब आप कितनी जल्दी इससे क्या मैट्रिक्स बनी है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर वही आएगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3x3 का कर रहे थे तो 3x3 आ रहा, लेकिन कभी कभी ये ऑर्डर बदल जाता है।
तो इसका आप लोग टोटल करके मैट्रिक्स तैयार करिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।